होगी, वो समय आ गया। और पपीता के डंठल का स्रोत बना करके उनके शुक्र को श्रवण द्वार के द्वारा अंजनी के ओद्र में पहुंचाया गया। हमारे लाल हनुमान की उत्पत्ति हुई, सच्चिदानंद भगवान की जय। इसमें उसकी कथा नहीं है, लेकिन मैं आगे बढ़ करके कदम कथा कह दी। जैसे इसमें पार्वती विवाह का भी कथा नहीं, लेकिन आगे बढ़ करके कथाकार कह देते हैं, क्योंकि ये कथा जो पार्वती के द्वारा ही प्रसारित हुआ। हमारी कथा तो वही सुनने की इच्छा की थी। हनुमान जी संत। उसके बाद अब क्या हो, शुक्राचार्य के पास गए बलि, कहते हैं हमको स्वर्ग प्राप्त करना है, स्वर्ग पे राज करना है, कोई उपाय बताइए गुरुदेव। शुक्राचार्य मुनि कहते हैं ये वो उपाय है, बेसी उपाय नहीं है। क्या वो उपाय है? ये वो उपाय है, अगर 100 अश्वमेध यज्ञ करोगे। कितना अश्वमेध यज्ञ? 100 अश्वमेध यज्ञ करोगे तो इंद्र पद को प्राप्त कर लोगे। क्या धन की कोई कमी नहीं है मेरे पास? किसकी कमी नहीं है? धन की कोई कमी नहीं है मेरे पास। हम 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे, आप कराएंगे? कहा हाँ हम करा देंगे। क्या चलिए, दान दक्षिणा बेसी तो नहीं मांगेंगे। का जो होगा दे देना, जो होगा दे देना, क्योंकि अभी तो राजपाट है नहीं मेरा, लेकिन अश्वमेध कराने लायक मेरे पास धन है। बस 99 अश्वमेध यज्ञ पूरा हो चुका था। कहना शुरू किए, 99 अश्वमेध यज्ञ पूरा हो चुका था। और 100वां अश्वमेध यज्ञ का संकल्प लेने ही जा रहे थे। क्या लेने जा रहे थे? 100वां अश्वमेध यज्ञ का संकल्प लेने जा रहे थे कि उसी समय जो है ना, अदिति के पुत्र हुए। किनके पुत्र हुए? अदिति के पुत्र, जिस व्रत का मैं पूर्व में विवेचन किया, पयो व्रत, पुंसावन व्रत, उनकी वजह से स्वयं परमपिता परमात्मा योगेश्वर हरि अदिति के ओद्र से वामन भगवान के रूप में प्रकट हुए। सच्चिदानंद भगवान की जय। अदिति के यहाँ प्रकट हुए और छोटा सा बालक है, छोटा सा बालक है। देवताओं ने जय जय की ध्वनि लगाई, स्तुति की, फूल इत्यादि वर्षा की, और जगह कथा बता, बाहरी कथा कर रहा था। जब कमंडल हाथ में देते था, छत्ता हाथ में घुमा देता, जितना आमदनी होता झड़ जाता था। सब बात तो है नहीं भाई, सीधा साधा चलता है। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, अब वामन भगवान ब्रह्मचारी रूप में थे। महर्षियों को बड़ा आनंद आया। उन लोगों ने कश्यप प्रजापति को आगे करके जात कर्म संस्कार किया। क्या किया? जात कर्म संस्कार किया। और जब जात कर्म संस्कार होने के बाद जब उपनयन संस्कार होने लग गया, किनका? वामन भगवान का। और संकल्प लेने के लिए वहां जा रहा है, उपनयन संस्कार करा के सब कुछ दे देंगे तब ना वहां भेजेंगे ऐसे। और जब उपनयन संस्कार किसको कहते हैं? मुंडन संस्कार को। किसको कहते हैं? मुंडन संस्कार को। जब उपनयन संस्कार होने लग गया तो जैसे हम लोगों के यहाँ सगा संबंधी आता तो कपड़ा रे, लत्ता रे, पैसा रे, कौड़ी रे, गाना रे, गुड़िया रे, जेवर जेवरात आदि आदि सब कुछ देता है ना। और सामने हम सब कुछ लेंगे, लल्ला का दर्शन कराएंगे, तो इसमें कोई मर्जी नहीं है। हाँ भाई, और नहीं दीजिएगा तो पहले बड़ा बढ़िया तब फिर हम करेला वाला रस पिलाना शुरू कर देंगे। सच्चिदानंद भगवान की जय। क्योंकि आप भी लोगों की लालसा है कि झांकी दिखाए बाबा। अब यहाँ से झांकी है, झांकी दिखाएंगे, खाली झांकी। आज दिखाएंगे लल्ला का जन्मोत्सव का, कल दिखाएंगे माखन चोर दामोदर भगवान का, और परसों तो लल्ला का शादी विवाह करा देंगे एकदम मनोयोग पूर्वक, खूब बराती सराती के साथ, धूमधाम, बैंड गाजा, चाहे जितना हाथी घोड़ा रथ मंगा लो भाई, आप जानो। सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण
नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सच्चिदानंद भगवान की जय। वामन भगवान जो कश्यप मुनि के यहाँ अवतार ग्रहण किए हैं, भादव का महीना था। कौन महीना था? भादव का महीना, शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि। कौन तिथि? द्वादशी तिथि। भादव के महीने के शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि को शास्त्र में विजया द्वादशी कहा गया। क्या कहा गया? विजया द्वादशी। उसी दिन उनका जात कर्म संस्कार हुआ। भगवान है अब समय पा करके उसी दिन उपनयन संस्कार हुआ। देरी करते तो वहां संकल्प जो ले लेता तो करवाइए जाता काम। एक ही दिन में सब काम, जातो कर्म संस्कार और उपनयन संस्कार की बारी आ गई। अब जब उपनयन संस्कार होने लगा तो गायत्री मंत्र के जो देवी नहीं है, देवता, आजकल हम लोग देवी जानते हैं। गायत्री मंत्र का उपदेश देवी की है। कौन की है? देवी। हाय रे बाप, देवी नहीं है, वो सविता देवता है। क्या है? देवता है। विश्वास नहीं है तो भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद के 18वें अध्याय को उठा करके बढ़िया से चश्मा लगा के देख लीजिएगा। नहीं सूझेगा तो सच्चिदानंद भगवान की जय। जिसको सूझेगा तो ठीक है भाई। हम इसी तरह से बोलेंगे, बोलने के लिए पढ़ा दिए आप लोग, क्या करें, हम बेसी पढ़े लिखे तो है नहीं, पता लग जाएगा। अधिष्ठात्री, गायत्री के अधिष्ठात्री देवता स्वयं सविता ने, किसने? स्वयं सविता ने उन्हें गायत्री मंत्र का उपदेश दिया। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवो धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हो भाई। उसके बाद बृहस्पति, गुरु बृहस्पति ने क्या किया? एगो जनेऊ दे दिया। दया जनेऊ, हृदय राखे का दयावान रहना भगवान, हृदय जैसी नहीं होना। गुरु जी दया भाव दिखाते हुए जनेऊ दे दिया। कश्यप मुनि पिताजी थे। कश्यप कौन थे? पिताजी थे। एगो मेखला दे दी पहनने के लिए, मेखला दे दी। और उसके बाद पृथ्वी देवी ने एगो काला हिरण का चमड़ा दे दिया बिछाने के लिए। काला हिरण का चमड़ा दे दिया बिछाने के लिए। अब वन शक्ति माय नहीं, वन के स्वामी वन शक्ति माय, वन के स्वामी स्वामिनी वन शक्ति देवी है। अब वन के स्वामी कौन है? वन शक्ति देव चंद्रमा है। अगर वन शक्ति देवी की तो पूजा बहुत हम उत्तर प्रदेश में देखे हैं, लेकिन वन शक्ति माँ की देवता क्या रहे? अरे बबनवा, सामने में वन शक्ति माँ है आपका। कौन देवता है? हाँ, देवी के पति के पता नहीं से सब दिन पूजा करते हैं, रोज ढाल बजा करके भोग लगाते हैं। देवी का पता है। वन शक्ति देवी इनके आश्रम के आमने सामने, वैसे से पूछे इनको पता होगा। वन के स्वामी, वन शक्ति के स्वामी जो होते हैं चंद्रमा होते हैं। कौन होते हैं? चंद्रमा। रात के मालिक कौन होते हैं? चंद्रमा। तो चंद्रमा देवता है। चंद्रमा ने उनको एगो दंड दे दिया। क्या दे दिया? दंड दे दिया। हाँ। और उसके बाद मैया आदित्य ने उसको कोपिन पहना दिया। क्या पहना दिया? कोपिन, लंगोटी पहना दिया। जाओ बेटा, सब दिन साथ हुए बने रहना, ब्रह्मचारी रहो, तुमको गृहस्थ होने की कोई जरूरत नहीं है। माइए कोपिन पहना दी, जाओ बेटा। और कटी वस्त्र दे दिया। आकाश का अभिमानी देवता, आकाश के जो अभिमानी देवता है वो वामन भगवान को छत्ता दे दिया, कहीं गर्म ना लगे, वर्षा का पानी नहीं माथा पे गिरे। छाता दे दिया, छत्र दे दिया। परीक्षित अविनाशी भगवान ब्रह्मा ने कमंडल दिया वामन भगवान को। क्या दिया? कमंडल। साधु के पास कमंडल जरूर होना चाहिए। आजकल तो कांख में लटकाने वाला कमंडल हो गया है। अरे साधु के पास दंड नहीं, साधु के पास कमंडल नहीं, तो फिर साधु की पहचान क्या? दंड शासन है और कमंडल क्षमा है।
दंड अनीतियों के ऊपर नीति करने का गुण है। साधु के पास जो दंड रहता है और कमंडल उसके ऊपर कृपा बरसाने के लिए शीतलता का गुण है। कमंडल में क्या रहता है? जल रहता है। असाधु के कमंडल में सृष्टि रहती है। पूरे सृष्टि पर कमंडल है नहीं। हाँ, तो कौन दिया कमंडल? सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा कमंडल दे दिया। सप्तऋषियों ने कुश दे दिया, कुश की आसनी। जाइए कुश की आसनी बिछा के ध्यान कीजिएगा। अब मैया सरस्वती क्या की? यही रुद्राक्ष का माला दे दिया, ले जाइए, इससे जप कीजिएगा। जप कैसे कीजिएगा? रुद्राक्ष की माला ले जाइए, जप कीजिएगा। हाँ, कौन दिया? मैया सरस्वती। सब अपने अपने तरफ से दिया जा रहा है। हाँ, दे दिया। और इसके बाद वामन भगवान को अपना संस्कार हुआ। और कुबेर वामन भगवान को भिक्षा मांगने के लिए को बर्तन दे दिया। अब बाबाजी हैं, साधु बाबा हैं, कैसे खाइएगा? भिक्षावृत्ति जीवन व्यतीत करना होगा तो बर्तन दे देते हैं, भिक्षा पात्र, इसी में भिक्षा मांगिएगा। और जैसे भिक्षा पात्र मिला कि सती शिरोमणि दक्ष की पुत्री भगवान शिव की अर्धांगिनी सती शिरोमणि जगत जननी मैया भगवती स्वयं उमा ने उनके पात्र में भिक्षा दे दी। इस प्रकार बटुक वेशधारी भगवान वामन का सबों ने सम्मान किया। उसके बाद चले गए किनके द्वार पे? राजा बलि के द्वार पे आवाज लगाए, हम यहाँ पे कुछ मांगने के लिए आए हैं, कुछ दे दो, कुछ दे दो, मेरे अनुकूल दो। तो अंदर गया, कहा यहाँ ब्रह्मचारी आया हुआ है मांगने के लिए। तो बलि कहते हैं अभी जो है सोमाश्वमेध यज्ञ का संकल्प करने के लिए जा रहे, संकल्प करके जाएंगे, उसको कुछ दे देंगे। जाइए उनको कहिएगा रुकने के लिए अतिथिशाला में ठहराइएगा उनको। लेकिन वामन भगवान कहते हैं मेरे पास उतना समय नहीं है। बहाना करने का मन, तो बहाने करने, देने का मन का कि पहले देने में कितना समय लगेगा? संकल्प करने में 1 घंटा तक ब्राह्मण बैठा के रखेगा उसको, पंडित जी। पहले दे दे, उतना देर हम नहीं रुकेंगे। कितना देर में संकल्प होगा? नहीं होगा। पूजा पाठ में बड़ा विधि विधान होता है। गया कहने के लिए, वो नहीं रुकने वाला ब्रह्मचारी है, चला जाएगा। तो राजा बलि कहते आज तक मेरे दरवाजे से कोई खाली नहीं गया है, मुंह मांगा वस्तु मांग के गया है। आज ये पहला होगा जो चला जाएगा। तो गुरुदेव हम जाते हैं, पहले उसकी मांग को पूरी कर, तब संकल्प लेके जग करेंगे। तो शुक्राचार्य मुनि कहते सुनो, पहले संकल्प कर लो तब जाना। कहा नहीं पहले जाता। अरे वो कोई दूसरा न, विष्णु है। कौन है? विष्णु है, तुमको ठग लेगा। गुरु सब जानते हैं, गुरु है ना, त्रिकालदर्शी है, सब जाने। वो विष्णु है, तुमको ठगने के लिए आया है, तुमको श्रीहीन कर देगा। तो क्या कहते हैं बलि? अच्छा क्या होगा? जिनका दिया है वो ही न लेंगे, श्रीहीन करेगा तो वही न करेंगे, लेकिन दे देते हैं उनको। लेकिन ऐसे तो दरवाजे से जाने नहीं देंगे। धर्म विरुद्ध है। क्या है? धर्म विरुद्ध है। अब वंश विरुद्ध है, धर्म भी विरुद्ध है, वंश भी विरुद्ध है। हमारे वंशजों ने ऐसा कभी, पूर्वजों ने ऐसा कभी नहीं किया गया, याचकों को खाली हाथ भेजाया है। और हम अपने पूर्वजों के धरोहर को क्यों नहीं सम्मानित करके रखें, क्यों नहीं बचा के रखें? चाहे हमको कुछ हो, हम उसके वंशधर हैं, जरूर देंगे। बात काट करके चले गए। शुक्राचार्य पीछे पीछे आते हैं। और जैसे बलि भगवान क्या कहते हैं, वामन भगवान के पास आए तो शुक्राचार्य मुनि उस समय भी मना करते हैं। तो देखो ये वामन भगवान कहता पहले संकल्प करने के लिए तब मांगेगा, संकल्प मत करो। कहने संकल्प हम कर भी करेंगे। जब संकल्प करने के लिए संकल्प वाला लुटकी में जल लेके डाल रहा था तो शुक्राचार्य ने अपना एगो आंख लगा दिया लुटकी के छेद में। अब पानी नहीं गिर रहा है। पानी नहीं गिरेगा तो संकल्प होगा, जल नहीं गिरेगा तो संकल्प तो होगा नहीं। अब वामन भगवान को सप्तऋषि के द्वारा दिया हुआ कुश का यासनी था, बस झट से कुश निकाल के दे दिया कि लो कुश। किनको? बलि को। लगता है उच्छेदा में कुछ फंस गया है, ऊपर से जगा दो। और जैसे ऊपर से कुश डाला कि शुक्राचार्य मुनि का एगो आंखें फूट गया। अब आंख बंद करते हुए भागा वहां से, तुम गुरु जी की बात नहीं माना, तुम श्रीहीन हो जाएगा। कोई बात नहीं गुरुदेव।
हो जाए तो हो जाए, कोई बात नहीं। उसी तरह बहुत आदमी अगर धर्म कर्म में दान पुण्य करना चाहते हैं, अगर कोई कहता इतना देखे क्या करोगे, नहीं करोगे, इतना मत दो, ऐसे मत दो, वैसे मत दो। शुक्राचार्य को मना करने पर खाना खड़ा बनना पड़ा। तुमको कौन खाना खड़ा बनना पड़ेगा, तुम जानना नहीं, काना बनना पड़ा। इसीलिए जो दान करता है उचित स्थान में उचित देश काल पात्र को जानकर के कभी भी दान करने मनाही मत करो। इस कथा का ये आशय है, इस कथा का ये दे रहा है, तू अपना ना दे रहा है, तुम राधे का कचक रहा है। एक बार बीरबल ने अकबर से पूछा, बीरबल ने अकबर से पूछा, अकबर पूरे शरीर में बाल है तो हाथ में बाल क्यों नहीं है? तो अकबर से बीरबल ने कहा, महाराज आप इतना दान करते हैं कि दान करते 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 आपके तलहट का बाल खिया गया। तो अच्छा, हम दान करते हैं तो मेरे तलहट का बाल खिया गया, और तुम्हारे तरफ में बाल क्यों नहीं है? कहा, महाराज उधर से आप देते हैं, लो बीरबल हम लेते हैं, आपका देते देते खिया गया, हमारा लेते लेते खिया गया। अच्छा ये बात है। और लोगों के तरफ में बाल क्यों नहीं है? और लोग जो आप देते हैं हम लेते हैं, ये देख करके जल करके हाथ मसलते मसलते उन लोगों का हाथ खिया गया। इतना देता है, इतना लेता है, वो जल रहा है, कहा इतना देता है, कहा इतना लेता है, हाथ मसलते मसलते उसके हाथ का बाल खिया गया। उसी तरह कोई किसी को देते देते बाल खिया गया, किसी का लेते लेते बाल खिया, किसी का देह जड़ते जड़ते बाल खिया गया, भाई हाथ मसल के रह गया। बाप रे बाप, ये जग पूरा हो जाए। जैसे तन मन धन वचन कर्म लगे, लगना भी चाहिए, कभी भी रोके नहीं। जब उसका प्रायश्चित शुक्राचार्य को नहीं छोड़ा तो हम आप लोग क्या छोड़ देगा? छोड़ देगा क्या? मुश्किल मुश्किल। चले गए। उसके बाद संकल्प पूरा होगा, 3 जग धरती दे दो। क्या मांगना भी था, ये 3 जग धरती का इतना बड़ा संकल्प, का जिधर से नपना चाहता है नाप लीजिए। चढ़ का पैर मांगना था तो ऐसा मांग लेते, जीवन में कभी कमाना धमाना नहीं पड़ी कि 3 जग धरती नाप लीजिए ब्राह्मण देवता। अब बेईमानी की यहाँ पे क्या किए? अच्छा बताइए, आप खेत बेच रहे हैं और 4.5 हाथ के लगा से बात किया, और जाके 1 बीघा जमीन रजिस्ट्री की, और खेत पे आए 6.5 हाथ का लगा गिरा दिया, दीजिएगा उसको खेत? दीजिएगा उसको खेत? यहाँ बौना शरीर में संकल्प कराए हैं तो बौने टांग से नापते। देखो भाई, इसका भी कर्म बामन भगवान को भोगना पड़ेगा। ये मृत्युलोक है, जो जैसा करेगा चाहे कोई भी हो। करनी करोगे जैसा, भरनी भरोगे वैसा, निर्धन धनवान होवे, निर्बल बलवान होवे, ऊंच नीच चाहे तुम कोई इंसान होवे, करनी करोगे जैसा, भरनी भरोगे ऐसा। करने के फल से बच नहीं सकते हो, चाहे निर्बल हो कि धनवान हो, देव हो कि भगवान हो कि इंसान हो, से कोई मतलब नहीं है। आपने कुछ भूल की तो उसका फल भोगना पड़ेगा। बामन भगवान को ये फल भोगना पड़ेगा। कैसे फल भोगेंगे? कल प्रातः काल के सूर्य में कथा आ जाएगी 7 बजे। क्या बजे? 7:15 बजे कथा आ जाएगी। अब विराट धारण किए, 2 ही पग में सब नाप लिए। तेसर डेग कहाँ रखे? कान रे पीठ पे रख दीजिए, माथा पे रख दीजिए, मैं हमको भी नाप लीजिए। नाप लिए, श्रीहीन किया, फिर सुतर। उसके बाद कहा, हम तुम्हारे पर प्रसन्न हो गए, हम तुम्हारे पर प्रसन्न हो गए, कुछ वरदान मांग लो। कुछ क्या मांग लो? वरदान मांग लो। अब वरदान में राजा बलि ने क्या मांग लिया? आप जो लोग हमको दिए न सुतल लोग, वही लोग का पहरेदारी आप स्वयं कीजिए, आपको यहाँ से जाने की कोई जरूरत नहीं है। सब कुछ हार करके भी राजा बलि जीत गए। अब वहां लक्ष्मी देख रही है कि पति देव आवेंगे आवेंगे आवेंगे, यहाँ तो वहां पहरेदारी करने में लग गए। नहीं, सिक्योरिटी गार्ड बन गए। क्या बन गए?
सिक्योरिटी गार्ड, बॉडी गार्ड नहीं, सिक्योरिटी गार्ड। गृह रक्षक को सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं और शरीर रक्षक को बॉडी गार्ड कहते हैं। तो सिक्योरिटी गार्ड के रूप में परिणत कर दिया। अब अंतिम में उससे कैसे छूटे? तो लक्ष्मी क्या की, एगो रक्षा सूत्र लेकर के आई राजा बलि के हाथ में श्रावण पूर्णिमा के दिन, जिस दिन रक्षाबंधन होती है। ये रक्षाबंधन की परंपरा कब से चली, ध्यान रखिएगा, ये भागवत शास्त्र है। गई जाकर के रक्षा सूत्र बलि के हाथ में बांध दी। का बहन, तुम तो मेरी बहन हो गई, रक्षा सूत्र बांधी है, तुमको बहन करके मांगते, तुमको जो मांगना है मांग लो। का बस यही सिक्योरिटी गार्ड को अपने घर जाने की आज्ञा दे दीजिए। नहीं, जो आप यहाँ पे जो बॉडी गार्ड सिक्योरिटी गार्ड बना के रखे हैं, नहीं पहरेदार बना के रखा अपने लोग का, इसी को दे दीजिए, हम बस इसी के लिए आए हैं। ये मेरे पतिदेव, हाँ तुम्हारे पतिदेव है, लो मैं मुक्त करता हूँ। तब जाके भगवान विष्णु को राजा बलि ने यथोचित सत्कार करके सुतल लोक से भगवान विष्णु और लक्ष्मी को विदा किया। तब वो आए अपने लोक में। और उसी की पुत्री, किसकी पुत्री? राजा बलि की पुत्री का नाम था रत्ना। रत्ना अंतर उसे भी देखती है, अरे वामन भगवान देखने में तो बड़ा सुंदर है, देखने में बड़ा, ये नहीं सब कुछ कर लिया, उसके बाद फिर वही बौने भगवान के रूप में आगे विराट रूप छोड़ दिए हैं। बड़ा सुंदर है, अगर मेरा बेटा होता ना तो स्तनपान कराती। और दूसरे बार मन में होता मेरा बेटा तो होता तो क्या मेरे पिता को ये श्रीहीन कर दिया है। क्या किया है? मेरे पिता को ये श्रीहीन कर दिया है। दुग्ध पान कराने के बहाने विषपान करा करके ऐसे संतान को मैं मार देती। वामन भगवान कहते हैं रत्ना बस बस, अब बेसी नहीं, अब बेसी मन में नहीं। अब पहले मातृ भाव, उसके बाद शत्रु भाव, दोनों भाव एक ही समय में आया है। इस जन्म में तो पूरा नहीं होगा, द्वापर के अंत में जब मेरा अवतार होगा तो उस जन्म में तुम्हारा ये संकल्प पूरा होगा। और द्वापर का अंत आज शाम में आ जाएगा, बहने भगवान का प्रादुर्भाव हो जाएगा। और कल रत्ना का संकल्प पुतना के रूप में आएगी और पूरा करके बेचारी उद्धार को प्राप्त करेगी, पूरा करके उद्धार को प्राप्त करेगी। हाँ, पूरा हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए, भगवान वामन भी अगर भूल किए जीवन में, भगवान वामन भी अगर भूल किए जीवन में, उनको भी इस जीवन में नहीं तो उस जीवन में फल भोगना पड़ा। तो क्या हम लोग जीवन में भूल करेंगे तो हम लोगों का फल नहीं भोगना पड़ेगा? भगवान से मत डरिए, लेकिन कर्म से डरिए। भगवान से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन कर्म से डरने की आवश्यकता है। उसके बाद परीक्षित कहते हैं सुखदेव मुनि से, हे गुरुदेव, मुझे मत्स्य अवतार की कथा सुनाइए। किस अवतार की? मत्स्य अवतार की कथा सुनाइए। कहते परीक्षित, जिस समय भगवान मत्स्य के रूप में अवतरित हुए थे, उस समय सत्यव्रत नाम के बड़े उदार भगवत प्राण राजर्षि रहते थे, राजर्षि थे। वो सिर्फ जल पी करके ही तपस्या करते थे, अन्न नहीं ग्रहण करते थे, फल नहीं ग्रहण करते थे, सिर्फ जल पीते थे। क्या पीते थे? जल ग्रहण करके तपस्या करते थे। और उस समय वो उस महाकल्प में विश्वमान सूर्य के पुत्र श्रद्धा देव के नाम से विख्यात थे। किस नाम से विख्यात थे? सत्यवान श्रद्धा देव के नाम से विख्यात थे। एक दिन वो कीर्तमाला नदी में गए जल तर्पण करने के लिए। ये कीर्तमाला नदी द्रविड़ देश में, तमिलनाडु। कहाँ? तमिलनाडु। कीर्तमाला नदी तमिलनाडु में द्रविड़ देश में है। भक्ति का जहाँ जन्म हुआ है। और पहले दिन की कथा हम लोग सुने थे, उत्पन्ना द्रविड़े साहब, विरोधी कर्नाटक की कथा, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र, गुजरातो दृढ़ता कथा। भक्ति द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई है, कर्नाटक में बड़ी है, महाराष्ट्र में सम्मानित है, गुजरात में जाके बड़ी हो गई। उसी द्रविड़ देश के राजा थे श्रद्धादेव सत्यव्रत।
अकृतमाला नदी में गए थे आचमन करने के लिए, और आचमन इत्यादि किए, तर्पण किए, और हाथ में जल लेकर के, जैसे हाथ में अंजलि में जल लेकर के नदी में जल दे रहे थे, उसके अंजलि में एक मछली का बच्चा आ गया, छोटी सी मछली आ गई। जैसे मछली को देखा तो पुनः अंजलि के जल को नदी में प्रवाह कर दिया, अकृतमाला नदी में प्रवाह कर दिया। और मछली बड़े करुण दर से स्वर से पुकार करने लग गई, क्या परम दयालु हो महाराज सत्यव्रता राजन, आप बड़े दिन दयालु हो। आप जानते हो कि जल में रहने वाले जीव अपनी जाति वाले को भी खा जाते हैं। मछली मछलियों को खा जाता है, छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है। अपने दुश्मन होता है, दुनिया दुश्मन नहीं होता है। मुझे अपनों ने लूटा। किसने लूटा? अपनों ने लूटा। गैरों में कहाँ दम था? गैरों को थोड़ा सा भी दम नहीं है। अपने ने लूटा। अपने अपने को खाता है, अपने अपने की बुराई करता है, अपने अपने से द्वेष करता है, अपने अपने को मारता है, अपने अपने से मरता है। नहीं, आदमी के शक्ल से अब डर रहा है। आदमी को मार कर घर भर रहा है। आदमी मर रहा है, आदमी मार रहा है। आदमी ना जाने इस भेष में क्या क्या नहीं कर रहा है। आदमी लड़ता है, आदमी केस करता है, आदमी केस लिखता है, आदमी वकील, आदमी जजमेंट देता है, आदमी फांसियों घिस देता है। भगवान आता है फांसी घिसने के लिए। मनुष्य अपना स्वामी आप है, लेकिन उसके ऊपर शास्त्र का शासन है। किसका शासन है? वेद का, गुरु का और संत का शासन है। तब तो मनुष्य है, नहीं तो क्या कर देगा कोई ठिकाना नहीं। यहाँ छोटी मछली कहती है जल में डाल दिए, बड़ी मछली हमको खा जाएगा। आप राजा हैं, मेरे पर कृपा कीजिए, हमको इस तरह से है ना मत छोड़िए। हम अपने से आपके हाथ में नहीं आए थे ना, परमात्मा की कृपा से आपके हाथ में आ गए। अब राजा के हाथ में कोई आ जाए, फिर वो भयभीत हो, तो फिर राजा के हाथ में आने से फायदा क्या? इतने करुण स्वर से बोले कि राजा बड़े दयालु थे। वो मछली को कमंडल में रख लिए। किसमें रख लिए? कमंडल जलपात्र में रख लिए। आश्रम पे आए। आश्रम पे लाने के एक ही रात में मछली कमंडल कितना बड़ा हो गया। मछली कहता है राजन, रहने के लिए रहने में बड़ा कष्ट होता है, ये स्थान बड़ा छोटा हो गया, कोई दूसरा स्थान दो। तो सतव्रत राजा ने कमंडल से निकाल कर उस मछली को पानी के मटका में रख दिया। इसमें रख दिया? पानी के मटका में रख दिया। अब मटका में जैसे डाला, 2 ही घड़ी में मछली 3 हाथ बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 3 हाथ मछली बढ़ गया। हो भाई, 2 घड़ी में। पहले वो धान होता था, चौंगर धान, जानते हैं? अरे जिसका चाउर लाल होता है, बड़ा मोट मोट होता है, खाने मीठा लगता है न, उसको बरौंगर धान भी कहते हैं। कितनों बाढ़ आ जाए, खाली समय मिले, उसको डूबना नहीं है। 12 से लेकर के 21 हाथ तक उबरता है। कितना हाथ बढ़ेगा? अगर 21 हाथ पानी हो गया ना, तो वहां जाकर के धान फट जाएगा। लेकिन बिना फल दिए रुकेगा नहीं। बस इतने थे, खाली उसका मुड़ा नहीं डूबना चाहिए। थोड़ा भी समय मिला, फट से बढ़ गया। थोड़ा भी समय मिला, फट से बढ़ गया। हो भाई, ये मछली 2 घड़ी में मटका कितना बड़ा। आप कहता है मटका में भी बड़ा कठिन से रहना पड़ता है। निकाल दो महाराज। अब मटका से निकाल करके उसको सरोवर में डाल दिया। अब थोड़ी ही देर में वो सरोवर कितना बड़ा मत्स्यकार हो गया। का मैं जलचर प्राणी हूँ, इस सरोवर में सुखपूर्वक रहने के पर्याप्त नहीं होता है, पर्याप्त नहीं होता है, इसलिए आप मेरी रक्षा कीजिए, मुझे किसी अगाध सरोवर में रख दीजिए। मत्स्य भगवान के इस प्रकार कहने पर एकाएक करके उन्हें कई अटूट जल वाले सरोवर में डाले गए। परंतु जितना बड़ा सरोवर में डालते थे, वो मत्स्य की इतनी लीला उतना बड़ा हो जाते थे। उसके बाद अंतिम में समुद्र में डालते समय मत्स्य भगवान ने शत्रुवर से कहा,
वीर समुद्र में बड़े बड़े बली मगर आदि रहते हैं। आप सबसे लाके समुद्र में डाले हो और समुद्र में मगर रहता है, भेल मछली सब रहता है, तो खाइए जाएगा। हम जितना बड़ा, हमसे भी बड़ा यहाँ पे बड़े बड़े मगर रहते हैं और बड़े बली हैं, वो मुझे खा जाएंगे। इसलिए आप मुझे समुद्र के जल में मत छोड़िए, समुद्र के जल में मत छोड़िए। मत्स्य भगवान की मधुर वाणी को सुन करके सत्यव्रत मोहमुग्ध हो गए। उन्होंने कहा, आपका इतना प्यारा वाणी लग रहा है, आप कौन हैं? एक ही दिन में 400 कोस विस्तार सरोवर को घेर लिया। कितना कोस? 400 कोस वाले विस्तार सरोवर में 100 योजन। कितना योजन? 100 योजन विस्तार होने वाले सरोवर को आप लगते हैं सर्वशक्तियां स्वयं परमपिता परमात्मा योगेश्वर हरि हैं, आप पुरुषोत्तम हैं। तो कहा, तब कहते हैं तुम ठीक पहुंचाना। उसके बाद कहते हैं कि ठीक है भगवान, मुझे कृपा करके अपना दर्शन दीजिए। दर्शन भी दिए। उसके बाद सुनो सत्यव्रत, आज से 7वें दिन ये भूलोक आदि तीनों लोक में प्रलय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रलय हो जाएगा और सब जल राशि से डूबने लगेंगे। देखिए उसमें घी है क्या? गंदा है, घी है। बत्ती बड़ा हो गया ना, बत्ती को बदल देंगे। सजानंद भगवान की जय। लेकिन यहाँ पे तेल घी दोनों डाला जाता है, एक ही चीज डालना चाहिए। घी तो घी है, तेल तो तेल, दोनों चीज नहीं डालना चाहिए। तो आइए तब हम कथा की ओर चले, क्योंकि अब हमको भूख लग रही है, 10 बज गया है। हम सोचते हैं मत्स्य भगवान की कथा को पूरा दें, तब न शाम में रामावतार आदि की कथा सुना पाएंगे, अम्बरीश आदि कथा सुना पाएंगे। तो कहते हैं 7वां दिन प्रलय हो जाएगा और उस समय तुम्हारे पास एक बड़ी नौका आएगी, तुम्हारे पास एक बड़ी सी नौका आएगी और उस समय तुम समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को लेकर सप्तऋषियों के साथ उस नौका पर चढ़ जाना। समस्त प्राणी के सूक्ष्म शरीर को अपने अंदर धारण कर लेना और सप्तऋषियों को साथ में लेकर के उस नौका पे चढ़ जाना और समस्त धान्य आदि छोटे बड़े अनेक प्रकार के बीज को भी साथ में रख लेना, तो बीज खत्म न हो जाएगा। बहुत आदमी कहता है अज्ञानी सब, कैसे बीज बच गया? तो देखो कैसे बीज बच गया, हमको भागवत में सुनाते हैं। सब बीज को, सबके सूक्ष्म शरीर को भी रख लेना, सब धान्य आदि बीज को भी रख लेना साथ में। और उस समय महासागर, एकमात्र महासागर लहरता होगा, एकदम लहर, ऊंची ऊंची लहरें होगी, प्रकाश नहीं होगा। उस नौका पर जो तुम सप्तऋषि को चढ़ाओगे, वही सप्तऋषि के तप के तेज से तुम कुछ देख पाओगे। उनके शरीर से जो प्रकाश निकलेगा, उसी प्रकाश में तुमको कुछ दिखाई पड़ेगा, नहीं तो कुछ दिखाई पड़ने वाला नहीं। एकदम घोर अंधकार की रात्रि आ जाएगी। उसी ऋषियों के दिव्य ज्योति के सहारे बिना किसी विकलता के तुम नाव पे चढ़ करके चारों ओर विचरण करोगे। और जब प्रचंड आंधी चलने लगेगी, नाव डगमगाने लगेगा, तब मैं इसी रूप में वहां आऊंगा और तुम लोग वासुकी नाग के द्वारा उस नाव को मेरे सिंह में बांध देना। सिंह वाली मछली होती है ना, इसी रूप में सिंह वाली मछली के रूप में आऊंगा। अब वासुकी नाग के रस्सी से नाव को बांध करके मेरे सिंह में उस नाव को बांध देगा। और जब तक ब्रह्मा जी की रात्रि रहेगी, तब तक नाव में तुमको ऋषियों को खूब घुमाऊंगा, समुद्र भ्रमण कराना। क्या कहते हैं उसको? भ्रमण कराना। और कोनो बात कहते हैं भाई? नौका विहार। हाँ, छेदी बाबू कहते नौका विहार, खूब तुमको नौका विहार कराए, पूरे समुद्र घुमाते रहेंगे। क्या हिंद महासागर, क्या प्रशांत महासागर, क्या अटलांटिक महासागर, क्या आर्कटिक महासागर, कौन कौन महासागर बाबू तुम हम जानते नहीं। 3-4 को बताइए, एक आध को बचा होगा न। तो चारों महासागर तो बोलिए दिए, हिंद महासागर बोलिए दिए, हमको याद तो नहीं है, अंदाजे से बोल दिए। आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, नहीं सब महासागर हम तुमको भ्रमण कराएंगे। जैसे ब्रह्मा जी का दीन होगा ना, वैसे फिर तुमको
इस धराधाम पे आ जाना है, फिर सृष्टि का विस्तार करना है, सृष्टि का विस्तार करना है। इसीलिए तुम योग्य थे, मैंने तुमको ये दर्शन दिया। समय आया, रात्रि हो गई, नाव पे चढ़ गए। ब्रह्मा जी का जैसे दिन हुआ वैसे आ गए। लेकिन जब ब्रह्मा जी नींद में चले गए तो उनके मुख से वेद गिर गया। उनके दो अनुचर थे, हंस और अग्रीव। दोनों अनुचर ने वेद की कृतियों को चुरा करके समुद्र में डाल दिया और मत्स्य अवतार लेकर के भगवान मत्स्य ने दिन होने के बाद उसी वेद की कृति को समुद्र से निकाल करके ब्रह्मा जी एवं समस्त सप्तऋषियों को उपदेश किया। पुनः ये वेद जो है ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के वेद के रूप में परिणत होकर के 4 वेद के रूप में हमारे सनातन धर्म का धर्म ध्वज बना। इस तरह से विवेचन किया। अब ये विवेचन यहीं तो रखना चाहते हैं।